हेलो बच्चों, हम +1 मैथ का दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, कोडमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इनको कैसे निकालते हैं। ये सारी कन्फ्यूजन मैं अपनी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपका काम रहेगा सिर्फ वीडियो को देखना और जो जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट करना। ठीक है, चलो रिलेशन हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेशन समझा दिया है भी क्या होता है, एरो डायग्राम से समझाया था, उसको ज़रूर देख लेना। उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम 3 तरीक़ों से दिखा सकते थे, या तो एरो डायग्राम से, वो मैंने दिखा दिया। इसके बिना 2 चीज़ें में और दिखाया जा सकता है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बता दी जाती है। उसके बिना रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्टली रिलेशन के एलिमेंट्स बता देंगे। अब इसके हमने देखेंगे इन दोनों फॉर्म से कैसे हम डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। ठीक है, जब हमने रेंज डोमेन निकालनी है, जैसे ही हमें एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर होंगे मतलब 2 एलिमेंट होंगे, पहला और दूसरा। सारे रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका पहले एलिमेंट निकाल के उसका सेट बना दो, उसको बोलते हैं डोमेन। जो रिलेशन दिया हुआ है उसके ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट निकाल के सेट बना दो, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले रोस्टर फॉर्म ही देख लेते हैं। मान लो आपको एक सेट दे दिया आर में एलिमेंट दे दिए 1 2 और 1 4 2 5 2 7 और 3 4। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया है, रिलेशन के एलिमेंट्स ये हैं। तो आपको कह दिया भी डोमेन निकालो और इसकी रेंज निकालो। डोमेन के लिए क्या करना होता है, जो भी सेट दिया है आपको उसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उसका पहला एलिमेंट उठा के एक सेट बना देना है, उसको बोलते हैं डोमेन। और बाद में उसका अगर दूसरा एलिमेंट उठा के एक सेट बना दे, उसको बोलते हैं रेंज। तो पहला एलिमेंट उठाओ, इसका पहला उठा लिया एक तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, दो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, 3। ठीक है, रेंज में क्या आएगा, रेंज में दूसरा एलिमेंट 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये होगी इसकी रेंज। ठीक है, ये सारा रोस्टर फॉर्म में सिंपली आपको बता दिया था। एक सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ बता दी जाती है। उसमें आपको कह देंगे डोमेन और रेंज निकाल के दिखाओ इस रिलेशन की, तो वो देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपको रिलेशन दे दिया ऐसे, ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट होते हैं। y इक्वल टू बता दिया आपको x+1 और x बिलो कर रहा है रेंज नेचुरल नंबर को, और रेंज लेस देन 4। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज बता दी, डायरेक्टली एलिमेंट नहीं बताए। पहला एलिमेंट x है, दूसरा y है। y क्या होगा, y का रिलेशन x के साथ बता दिया। यही तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि पहले का एलिमेंट का दूसरे के साथ कोई रिलेशन होता है। जैसे इसमें बता दिया दूसरा एलिमेंट का पहले के साथ रिलेशन, पहले का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। इसने बता दिया भी दूसरा एलिमेंट है जो ना, पहले में 1 जोड़ दो तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। पर पहले एलिमेंट पे आपकी है कंडीशन भी नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। आपको पहले तो x ही देखते हैं हम, x क्या क्या पॉसिबल बने इसमें। नेचुरल नंबर है मतलब 1 से शुरू हो रहे हैं, 4 से कम है तो 3 तक, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। ठीक है, फिर अब देखते हैं y की वैल्यू। पहले x ले दो 1, x 1 आ गया तो y कितना होगा, x+1। x की जगह 1 पुट कर दो, 1 + 1 मतलब 2। तो क्या बना, ये 1 लिया था, 2 बन गया, तो x के इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो आपका y आ गया x+1 मतलब 2 + 1 क्या बन गया, 3। तो क्या एलिमेंट बना, 2 3। पहले x का एलिमेंट x फिर y, पहले x फिर y, पहले x 1 y कितने आए थे 2, पहले x 2 फिर y कितना आया 3, इसके बाद x ले लेंगे 3, तो y क्या आएगा x+1 मतलब 3 + 1 = 4। तो क्या बना 3 4। तो रिलेशन में एलिमेंट कौन कौन से आ गए, 1 2 2 3 3 4। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन में क्या करते हैं, पहला एलिमेंट उठा के उसका सेट बना लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। और रेंज में क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट उठा के एक सेट बना लेते हैं, 2 3 4, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म से हमने डोमेन और रेंज निकालने सीख ली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक इसका और करते हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म वाला ही करते हैं। एक्स वाई कंडीशन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग कर एक्स एंड वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, एक्स भी वाई भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और आपका एक्स है लेस देन 6। ठीक है, ये रिलेशन है, इसकी आपको कह दिया भी डोमेन निकालो और रेंज निकालो। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इससे हमको रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। जैसे ही सेट बन गया तो सेट के जो एलिमेंट आएंगे उसका पहले एलिमेंट को उठा के एक सेट बना देंगे, वो डोमेन बन जाएगा। दूसरा एलिमेंट उठा के बना देंगे तो रेंज बन जाएगा। ठीक है, पहले तो सेट बनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या है, दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, से छोटे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है पहले वो लिखते हैं। एक्स 1 से शुरू होगा, एक नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। एक्स की तो पॉसिबल है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि वाई है वो भी नेचुरल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं भी एक्स के जे सारे आने पे वाई नेचुरली आएगा। चलो देखते हैं वाई की वैल्यू, पहले हमने एक्स ले लिया 1, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स प्लस 6.1 एक्स, तो क्या बन गया 1 प्लस 6.1 दैट इज़ 7, तो एलिमेंट क्या बना 1 7, यही बना ना। तो बाद सेकंड नंबर पे ले लिया हमने x 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 प्लस 6.2, डायरेक्टली मैं इसमें पुट कर दिया, x की जगह 2 x की जगह 2, तो ये बन गया आपका 2, ये निकल कट के 3 आ गया, 5 2 लिया था 5 आ गया। उसके बाद x के ले लेते हैं 3 प्लस 6.3, ये 2 आ गया, 3 प्लस 2 क्या आ गया 5, लिया 3 था आया 5। उसके बाद x को ले लेते हैं 4 प्लस 6.4, तो ये बन गया आपका 3.2, तो ये बना आपका 4 प्लस 3.2 दैट इज़ 11.2। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो गिनती का होता है, ये तो 5.5 आ गया, तो 4 और 5.5 इस रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि कंडीशन दी है भी वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये इसका एलिमेंट नहीं होगा इस रिलेशन का। उसके बाद 5 पुट कर लेते हैं, वाई की वैल्यू 5 प्लस 6.5, तो इसको 5 35, तो ये भी आपका एक नेचुरल नंबर नहीं बना, तो ये भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए, 1 7 2 5 3 5। ठीक है, तो इसकी डोमेन में क्या आ गया, डोमेन कैसे लिखते हैं, सेट बनाकर पहला एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई आपका दूसरा एलिमेंट, दूसरा है 7 5 5 5, तो दोबारा आ गया, मतलब 7 और 5। ठीक है, ये सवाल समझ गए आपको, आ गया समझ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं। अगर आपको एरो डायग्राम में दे दिया, 2 सेट रिलेशन बता दिया, तो उसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए कहती है, मान लो एक सेट ए है ए, ये है बी। ठीक है, ये उसने कह दिया 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये आप 4 तक ही कर लेते हैं, ये एरो डायग्राम कहते हैं। अभी एक सी पे जा रहा है, 2 को ए पे कर दो, 3 को 5 पे कर, 4 को डी पे कर दो, तो इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन में इसके एलिमेंट आएंगे जहाँ जहाँ से ये निकल रहा है तीर, जहाँ से ये निकल रहा है तीर, ये सारे डोमेन में एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, तो सारे ही आ गए आपके डोमेन में एलिमेंट। रेंज में एलिमेंट कौन से आएंगे, यहाँ एरो पहुँच रहा है, ए पे पहुँच रहा है, सी पे पहुँच रहा है, डी पे ई पे। ठीक है, ए पे पहुँच रहा है, सी पे पहुँच रहा है, डी पे पहुँच रहा है और ई पे पहुँच रहा है। ठीक है, ये आपकी होगी ए। ये एरो डायग्राम फॉर्म में अगर आपको दे दिया एक रिलेशन, ये एक रिलेशन था फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी एक रिलेशन दिया था, कौन सी डायग्राम में, एरो डायग्राम में, तो उसकी डोमेन और रेंज ऐसे निकलते हैं। अगर कोड डोमेन कह देते तो जो दूसरा सेट होता है ये वाला भी, इसके सारी एलिमेंट कोड डोमेन में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल गई आपको रेंज तक। ठीक है,
इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे अगली वीडियो में देखें। थैंक यू।